ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि अर्थ सहित परमात्मा को अर्थात शिव बाबा को याद करने से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे, आत्मा पतित से पावन बनेगी। नंबर 1 सब्जेक्ट याद है। तो इसमें आया कि अर्थ सहित परमात्मा को याद करो, तो इसका अर्थ क्या है? उत्तर है, देखो, शिव की यादगार मंदिरों में भी बहुत है और शिव की पूजा हर छोटे गांव में भी होती है। हर कोई भी धर्म में जाता है, लेकिन शिव के मंदिर में जरूर जाता है। जानते हैं कि शिव ही गुणों का सागर, शक्तियों का सागर, उसको दादा कहते हैं और सब कुछ उससे प्राप्त होता है, जानते हैं। लेकिन शिव कौन है, क्या करते हैं, उसका स्वरूप क्या है, उसका कार्य क्या है, ये कोई नहीं जानते, क्योंकि शिव को भी शंकर के साथ मिला दिया है। दोनों अलग है वो ही पता नहीं है। इसीलिए शिव परमात्मा जो बिंदी है, उस रूप में उसको समझना है कि कैसे उसकी शक्तियाँ सारे विश्व में फैल रही है, और वो जो उनकी शक्ति अगर हमें लेनी है तो हमारा मन कंप्लीटली शांत होए, तभी हम उससे शक्ति लेकर हमारे पाप कर्म भस्म कर सकते हैं, हमारे कारण शरीर को एक्टिव कर सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, पतित से पावन बन जाती है। जब तक हमारे व्यर्थ, नेगेटिव या दुनियावी चीज़ों का विचार चलते रहते हैं, जो सारा दिन आप देखो तो वही विचार ज़्यादा चलते हैं, इसीलिए वो सारे विचार हमें हमारी परमात्मा की शक्ति हमारे में आने से रोक देती है, ब्लॉक करती है। इसीलिए अभी जो टॉपिक हम पब्लिक प्रोग्राम करा रहे हैं वो सुनो, मैंने रखा है यूट्यूब पर, जो चाहोगे वो पाओगे। इसमें क्लियरली बताया है कि कैसे ब्रह्मांड की एनर्जी क्या है, कैसे हमें सुख देती है और कैसे हम दुख भोगते हैं, सारी बातें इसमें आती है। और यूनिवर्स कैसे चलता है, हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक है, एक एक बात इसमें भी बताया है, कुंडलिनी चक्र में भी बताया है, वो सुनो। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि याद से ही विकर्म विनाश हो गए। याद ही नंबर 1 सब्जेक्ट है, लेकिन याद करने के लिए चाहिए ज्ञान। ज्ञान होगा तो योग लगेगा, योग लगेगा तो ज्ञान की गहराई में जा सकेंगे, तो सारे राज समझ में आएंगे। ये दोनों हो गए, ज्ञान और योग, तब हमारी दिव्य गुणों की धारणा, संस्कार परिवर्तन होंगे। और तब चौथा सेवा, ये जो निस्वार्थ सेवा जो हमें करनी है, वो सेवा नेचुरली हो जाएगी, क्योंकि हमारा अनाहत चक्र तक हमारी कुंडलिनी पहुंच जाएगी। तभी हम इस अवस्था में पहुंच सकते हैं, और फिर उस समय कोई भी बहानाबाजी नहीं, कोई भी अटैचमेंट नहीं, ना चीज़ की, ना वस्तु की, व्यक्ति की, कोई भी चीज़ की, ना खाने पीने की, घूमने की, कोई चीज़ की इच्छा ना हो। तब हमारी ये स्टेज, हम अनाहत तक पहुंच जाते हैं, तभी हम देवता लाके बनने के लायक बनते हैं। हमारा चक्र बैलेंस हो जाता है। अनाहत चक्र प्रेम से, गुण से जुड़ा है। प्रेम स्वार्थ और निस्वार्थ दोनों होता है। तो जब हमारा प्रेम का चक्र खुलता है तो प्रेम निस्वार्थ बन जाता है। तब मेरा परिवार सिर्फ मेरा नहीं, लेकिन सारा विश्व मेरा। उनके लिए टाइम निकालेंगे। अभी तो खुद के लिए ही टाइम कोई निकाल नहीं रहे हैं, तो दूसरों के लिए कहाँ निकालेंगे। योग का चार्ट बढ़ाएंगे, कैसे बाबा का मैसेज दे, सारा दिन इसमें ही घूमते रहेंगे। तब कहेंगे
निस्वार्थ प्रेम, वसुदेव कुटुंब में आना है, तो सारा विश्व जब हमारा हो जाता है तभी हम उसके घराने में आने के लायक बनते हैं। इसीलिए बाबा कहा कि ये जो है, जैसा है, ऐसा उसको समझकर याद करना है। अगर हम जानते ही नहीं तो कैसे याद करेंगे? तो बाबा यही समझाना चाहते हैं कि अर्थ सहित करेंगे और उससे कनेक्ट होंगे, तभी आपके विकर्म विनाश होंगे और तब आप पहले जन्म में आने के लायक बन सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आप प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं और स्टूडेंट माना बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं तो उसको डांटना पड़ता है, बड़ी आवाज़ से बोलना पड़ता है। मैं बोलती हूँ लेकिन मन में नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर नहीं डांटे तो वो समझते ही नहीं है। पहले समझाने का प्रयत्न करते हैं लेकिन डांटना भी पड़ता है। तो प्रश्न यह है कि बच्चों को डांटने से सूक्ष्म पाप बनते हैं। अगर मैं बिल्कुल भी नहीं डांटूंगी तो क्लासरूम कैसे कंट्रोल करूं? छोटे बच्चे हैं। उत्तर है, देखो, बच्चे चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, या स्टूडेंट है या हमारे अपने बच्चे हैं, सभी को संस्कार परिवर्तन या संस्कारी बनाने के लिए जब कोई गलत करता है तो डांटना तो पड़ेगा ही, तभी तो वो सुधरेंगे। अगर नहीं डांटेंगे तो बिगड़ जाएंगे। इसीलिए डांटना जरूरी है, लेकिन ये कर्म की गति को अच्छी रीति समझना है। मैंने यूट्यूब पर आध्यात्मिकता से कर्म की गति के टॉपिक लिखे हैं, वो सुनो। मैंने रिकॉर्ड किया है, वो सुनो, जिससे आपको पता चले कि कौन सा कर्म पिछला है और नया कैसे बनता है। तो अभी अगर आप डांटते हैं और फिर मन में उसके बारे में चलाए रखते हैं कि कैसे हैंडल करूँ, आजकल के बच्चे तो सुनते ही नहीं, मुझे नहीं डांटना था लेकिन डांट दिया, अभी क्या करे, अगर ये सब चलाया तो आपके नए कर्म बनेंगे, जरूर बनेंगे, बीज बोया ना। लेकिन अगर आपने देखा कि ये गलत कर रहे हैं, आपने जोर से बोला, डांटा, फिर अच्छी संस्कारी बातें भी बताई और फिर फुल स्टॉप लगा दिया, तो कोई कर्म नहीं बनते। देखो, शिव बाबा भी क्या कहते हैं ना कि अगर कोई भी फल हमें चाहिए तो डाली पर पत्थर मारना पड़ेगा। अगर वृक्ष के थड़ में मारते रहेंगे पत्थर तो कभी भी फल नीचे गिरेगा नहीं। तो एग्जैक्टली डाली पर पत्थर जाएगा तो फल नीचे गिरेगा। ऐसे ही अगर हम बोलते ही रहे लेकिन उसके अंदर सबकॉन्शियस में नहीं जाएगा, और सबकॉन्शियस आत्मा से जुड़ा है, तो जब तक हम उसकी आत्मा तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमारी अंदर की भावना शुभ होनी चाहिए, ऊपर से डांटना होगा और अंदर यही चले, जो आपको जैसे बच्चे चाहिए वैसे वो है, ऐसा सोचना है। योग के प्रयोग की जो विधि है उसमें अब बताया है कि कैसे हमें सोचना है, कैसे लिस्ट बनाना है, सुबह में उठकर कैसे स्वमान बनाकर उसको दोहराना है। ये सारी विधि आप अपनाएंगे तो बच्चे आपका कहा करना शुरू करेंगे और अच्छा रिजल्ट भी लाएंगे। तो इसीलिए वो विधि अभी जो पब्लिक प्रोग्राम कराया, जो चाहोगे वो पाओगे, उसमें भी अच्छी रीति समझाया है। तो आप वो चीज़ अच्छी रीति समझो और करो। सुबह में उठकर उस बच्चों को सकाश दो,
उस आत्माओं के साथ हिसाब किताब चुकतू करने क्षमा मांगो और जो आपने लिस्ट बनाया है वो कमेंट्री के रूप में दोहराओ पावरफुल अमृत वेले के बाद। और साथ साथ आपकी सैलरी का परसेंटेज निकाल कर बाबा की कार्य में सेवा में उपयोग करो। इसमें से थोड़ा सेंटर बनता हो जहाँ भी वहाँ भी यूज़ करो। इससे क्या होगा, हमारे सूक्ष्म शरीर के से ही कर्म नेगेटिव एनर्जी भस्म होगी, दुआ प्राप्त होती है ना, तो इससे और प्रगति भी होगी, कम मेहनत और ज़्यादा प्राप्ति होगी। ये भी आप कर सकते हैं। हम तो हर समय कोई भी परिस्थिति है, कोई भी प्रॉब्लम है तो हम ऐसा ही करते हैं और जल्दी रिजल्ट भी मिल जाता है। तो ये करके देखो। बाकी अगर आप मन में नहीं रखते हो, फुल स्टॉप लग जाता है या सारा दिन उसको याद नहीं करते हो तो पाप कर्म नहीं बनता। लेकिन किसी के साथ डिस्कस किया या आपने अंदर चलाए रखा तो जरूर आप पाप कर्म से जुड़े जाएंगे। तो अगर आपको अच्छी रीति मैनेज करना है तो वो लिस्ट बनाकर रोज सुबह में दोहराओ। फिर ऑफिस में जाकर मीन्स के स्कूल में पहुंचकर 5 मिनट सारे स्कूल के बच्चों को और आप स्टूडेंटों को सकाश दो। पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं, मुझ आत्मा में से इस सारे बच्चे में जा रही है, इस आत्माओं में, और इस आत्माओं के साथ हिसाब किताब चुकतू हो गया है। अब ये आत्माएं मुझे हर कार्य में सहयोग देती है, बहुत अच्छे है, बहुत समझदार है। ऐसे 5 मिनट सकाश दो और फिर आपकी दिन शुरू करो। आप देखना चमत्कार होता जाएगा। और सुबह में भी अगर एक जगह एक समय रखेंगे तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। और जो विधि मैंने बताई है योग के प्रयोग की, उसको अच्छी रीति समझो, साइंटिफिक रीति से उसका लिस्ट बनाओ और दोहराओ, तो ना टेंशन होगा, ना प्रॉब्लम होगा और प्रगति होगी। ओम शांति।